अस्सलाम वालेकुम। 47 न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदेद। मैं हूँ इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। आज बाबर डोगर इंशाल्लाह सदर प्रेस क्लब लाहौर और उनके हमरा अब्दुल मुजीद साजिद जनरल सेक्रेटरी लाहौर ने PTV लाहौर सेंटर का विजिट किया, जिसमें इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट न्यूज़ सेक्शन का दौरा किया और अहम उमूर पर तफसीली बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि अगर अल्लाह ताला ने हमें इस बार मौका दिया तो इंशाल्लाह ताला अवाम के लिए ऐसा करेंगे जिससे उनको बहुत रिलीफ मिल सके। पाकिस्तान जिंदाबाद। समाजी कारकुन अदील शहजाद और चौधरी अब्दुल माजिद ने भी उनके इस नेक पैगाम को सराहा। शेखपुरा में 5 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम कामयाबी से जारी। जिले भर में पोलियो टीमें घर घर जाकर 6,53,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने में मसरूफ है। पोलियो वैक्सीनेशन का टारगेट बर वक्त मुकम्मल करने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर पोलियो कैंप भी लगाए गए। डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा राना शकील असलम ने आज महकमा हेल्थ की टीमों के हमरा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गए और बच्चों की पोलियो रजिस्ट्रेशन और वैक्सीन के अमल का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने जूयावाला मोड़, बत्ती चौक, गुजरावाला रोड और फैसलाबाद रोड से मुल्हिका आबादियों में जाकर घर घर पोलियो के कतरे पिलाने की मुहिम और अमले की कारकर्दगी को चेक किया। इस मौके पर बातचीत करते हुए डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा राना शकील असलम का कहना था कि हमेशा की तरह इस बार भी पोलियो वैक्सीनेशन का टारगेट बर वक्त हासिल करने के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर पोलियो टीमों के इंस्पेक्शन कर रहा हूँ और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी भी मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक है और फाल अंदाज में फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। महकमा सेहत का अमला भी अपना टारगेट हासिल करने के लिए जाफिशानी के साथ मसरूफ अमल है ताकि कोई भी बच्चा पोलियो के कतरे पीने से महरूम न रह जाए। डिप्टी कमिश्नर राना शकील असलम ने शदीद धुंध और सख्त सर्दी में भी जिम्मेदारी के साथ फराइज सर अंजाम देने पर पोलियो वर्कर्स की मेहनत को सराहा और अपनी जिम्मेदारी एहसन तरीके से निभाने पर शाबाशी। रेवेन्यू एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन आज़ाद कश्मीर की कॉल पर आज़ाद कश्मीर के तमाम अजला और तहसील में 2 घंटे 10 बजे से 12 बजे तक अलामती एहतजाज किया जा रहा है। मुतालिबात मिनिस्ट्रियल स्टाफ का कोटा बराए तहसीलदार और नायब तहसीलदार जो 7 की तवील जदोजहद के बाद सुप्रीम कोर्ट ने रूल्स 1991 बहाल किया। अमल दरामद की बजाय जरूरी तरमीम की आड़ में महकमे के जिम्मेदारान ने रूल्स 2021 में कोटा 12%, नायब तहसीलदार और 17% तहसीलदार की बजाय बिलतरतीब 10% करते हुए PSC से मशरूत करते हुए मुसव्विदा कवायद कमेटी को भेज दिया। रूल्स 1991 में मिलोइल बहाल किए जाए और हर डिजास्टर में कलीदी किरदार अदा करने वाले मिनिस्ट्रियल स्टाफ को हुकूमत की तरफ से किसी तरह का कोई इंसेंटिव नहीं दिया जा रहा, जबकि इसे डिपार्टमेंट में ऑफिसर्स को एग्जीक्यूटिव अलाउंस 1.5 टाइम यानी 1.5 तनख्वाह इजाफी दी जा रही है। इसी तरह अदलिया मुलाजमीन को जुडिशल अलाउंस, सेहत के मुलाजमीन को हेल्थ रिस्क अलाउंस, पुलिस को रिस्क अलाउंस, एहतसाब ब्यूरो के मुलाजमीन को एहतसाब अलाउंस, इंजीनियर्स को अलाउंस दिया जा रहा है, जबकि इन सब को फैसिलिटेट करने वाले मुलाजमीन रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मिनिस्ट्रियल स्टाफ को भी 1.5 टाइम रेवेन्यू अलाउंस दिया जाए। अलामती एहतजाज का आज तीसरा रोज है, जबकि हुकाम बाला की जानिब से कोई नोटिस नहीं दिया जा रहा। अगर यही सूरत हाल रही तो मजबूरन मुकम्मल हड़ताल की तरफ जाना पड़ेगा। मरकजी सदर रेवेन्यू एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन नसीर हुसैन गर्देजी के हुक्म पर आज़ाद कश्मीर भर की तरह अब्बासपुर भी रेवेन्यू एम्प्लॉयज का धरना आज तीसरे रोज भी जारी है। मुकर्रीन का कहना था कि हमारे मुतालिबात पूरे ना हुए तो हम हड़ताल का दौरानिया 12 से बढ़ाकर 3 बजे तक कर देंगे। पहले ही 3 दिन से अवाम मुश्किलात का शिकार है, लिहाजा हमारे जायज मुतालिबात हैं उनको फिलफोर पूरा किया जाए। बावजह धरना दफ्तर SDM और दफ्तर तहसीलदार और दफ्तर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अब्बासपुर में तमाम दफ्तरी कामकाज मुअत्तल है। SSP घोट की जनाब अजहर खान साहब की खुसूसी हिदायत पर घोट की पुलिस का जवारियों और दीगर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। थाना रेती पुलिस की बेहतरीन कार्रवाई, बैनुस्सूबाई ऊँटों की दौड़ पर जुआ खेलने का मंसूबा नाकाम बना दिया। थाना रेती के ASI मोहम्मद हनीफ रेड ने बिमा स्टाफ दौरान गश्त खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए ऊँटों की दौड़ पर जुआ खेलते हुए मुलजिमान पर छापा मारकर सुई गैस घरियों मोड़ से 2 मुलजिमान दिलबर वल्द बगुशर और अजहर वल्द सैफल शर वालों को 2 ऊँट और नकद रकम 500 समेत गिरफ्तार कर लिया, जबकि गिरफ्तार मुलजिमान के 11 साथी गुलजार शर, मोलू उर्फ मलहू शर, अली नवाज कोबर, अली गोबर कोबर और हशमत शर, गाजी शर और 5 नामालूम अफराद पुलिस को देखते ही मोटरसाइकिल पे भाग गए। पुलिस गिरफ्तार मुलजिमान को थाने ले आई। उनके और उनके भाग जाने वाले साथी मुलजिमान के खिलाफ करार नंबर 65/2021 दफा 5 सिंध जुआ एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। याद रहे कि इस ऊँटों की दौड़ में पंजाब और सिंध के दीगर शहरों से जवारी आते हैं।
पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग तालीमी इदारों को मुनशियात से पाक करने का मिशन ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब के ज़रिए एहतमाम, असातिज़ा के लिए मुनशियात के खिलाफ खुसूसी लेक्चर का इनेकाद। कंसल्टेंट इंसदाद मुनशियात मुहिम सैयद जुल्फ़िकार हुसैन की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। डॉक्टर मोहम्मद अफसल रजिस्ट्रार PIFD ने सदारत की। डॉक्टर समर कुद्दूस, वाइस चेयरमैन अदिल राशिद, कोऑर्डिनेटर सैयद मोहसिन और सीनियर साइकोलॉजिस्ट मोहम्मद असलम की खुसूसी शिरकत। वालिदैन के बाद असातिज़ा बच्चों की तरबियत के जिम्मेदार हैं। सैयद जुल्फ़िकार हुसैन, कंसल्टेंट इंसदाद मुनशियात मुहिम। तालीमी इदारों के साथ साथ हॉस्टल्स के तलबा में नशे के खिलाफ आगाही ज़रूरी है। अपर क्लास की रिहायशी सोसाइटीज़ में मुनशियात के खिलाफ वालिदैन में आगाही ज़रूरी है और घरों में डिलीवरी का सामान देने वालों पर नज़र रखना होगी। तलबा की सेहत हमारे इदारे की पहली तरजीह है। रजिस्ट्रार डॉक्टर अफसल, मुनशियात के खिलाफ असातिज़ा और तलबा में ज़्यादा आगाही के प्रोग्राम किए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा राना शकील असलम ने अचानक DHQ अस्पताल का दौरा किया और मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत पर DHQ अस्पताल में मरीजों को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए डिप्टी कमिश्नर राना शकील असलम ने DHQ अस्पताल शेखपुरा का अचानक दौरा किया। उन्होंने मुख्तलिफ वार्ड्स में ज़ेर इलाज मरीजों की अयादत की और मरीजों से अस्पताल में इलाज मुआलजे की सहूलियात से मुतालिक दरियाफ्त किया। डिप्टी कमिश्नर राना शकील असलम ने मुख्तलिफ वार्ड्स में सफाई सुथराई के इंतजामात का जायजा लिया और अस्पताल इंतजामिया को कोरोना SOPs के हवाले से हुकूमती SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर राना शकील असलम ने अस्पताल में कायम कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर और पोलियो वैक्सीन के अमल का भी जायजा लिया और MS डॉक्टर अजहर अमीन को हिदायत की कि वो अस्पताल में ज़ेर इलाज मरीजों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात और मुफ्त अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाए ताकि हुकूमत पंजाब के अहकामात के मुताबिक मरीजों को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात मैसर आ सके। डिप्टी कमिश्नर गोरकी का यूरिया जिले से बाहर भेजने और ज़ख़ीरात दोज़ी करने वाले डीलर्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग करने वाले डीलर्स की यूरिया तहवील में लेकर फरोख्त करने की हिदायत जारी। डिप्टी कमिश्नर गोरकी मोहम्मद उस्मान अब्दुल्ला के ज़ेर सदारत उनके दफ्तर में यूरिया के बहरान को हल करने के सिलसिले में एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स और महकमा ज़राअत के अफसरान समेत FFC फर्टिलाइजर कंपनी, एग्रो फर्टिलाइजर कंपनी और फातमीर फर्टिलाइजर कंपनी के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने खिताब करते हुए कहा कि यूरिया के बहरान की वजह से आबादगार सख्त मुश्किलात से दो चार है, जबकि गंदम की फसल का भी नुकसान हो रहा है। इसलिए तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स और तहसीलदार जिले भर के ऐसे तमाम डीलर्स के खिलाफ कार्रवाई करें जो यूरिया की मनपसंद कीमत के तहत ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं या फिर यूरिया की कोटा मिलने के बावजूद सप्लाई न मिलने का जवाब पेश कर रहे हैं। इस सिलसिले में मुत्तालिका फर्टिलाइजर कंपनियों से रोजाना की बुनियादों पर मालूमात हासिल की जाए कि डीलर्स को यूरिया की कितनी बोरियां फराहम की गई है, जिसकी बुनियाद पर मौसर हिकमत अमली बनाई जाए ताकि जिले के आबादगारों को मुकर्ररा कीमतों पर यूरिया मिल सके। उन्होंने मजीद कहा कि अगर कोई डीलर मुकर्रर करदा कीमत पर यूरिया फरोख्त नहीं कर रहा तो उसकी तमाम यूरिया तहवील में लेकर असिस्टेंट कमिश्नर अपनी निगरानी में फरोख्त करवाएं। इस मौके पर उन्होंने तमाम फर्टिलाइजर कंपनियों के नुमाइंदों को भी हिदायत करते हुए कहा कि वो रोजाना की बुनियादों पर जिले के डीलर को फराहम की गई यूरिया के अदाद शुमार से असिस्टेंट कमिश्नर्स को आगाह कर। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 47 न्यूज़।